राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी मैं ट्विन फ्लेम्स की करंट चैनलिंग लेके आई हूँ। तो बहुत सारे ड्रीम्स चैनलिंग हुआ है, डीएम के रिलेटेड, कार्मिक के रिलेटेड। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो, ये आपको कुछ ना कुछ वे में गाइड करे, हेल्प करे। तो आज जो एनर्जी चैनलिंग होते हैं ये टाइमलेस होते हैं। इट मीन्स जिस भी टाइम फ्रेम में ये आपको मिलेगा ये आपसे रेजोनेट करेगा। और अगर आपको मेरी चैनलिंग से रेजोनेंस फील हो रहा है, आप रेजोनेट कर पा रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और आप लोगों के लिए मैं प्रॉपर चैनलिंग लेके आ पाऊँ। थैंक यू। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो डीएम है उनकी एनर्जी में शिफ्ट आया है। डीएम इस टाइम पीरियड पर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर कभी भी आपके लिए लव ही नहीं था, वो कभी आपको चाहते भी नहीं थे। तो ये तो 3D के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, बट अगर आप एनर्जी लेवल पर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीएफ, आप जो इतना ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, डिवाइन को सरेंडर हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, शैडो को हील कर रहे हो, तो उसका असर डीएम के ऊपर हो रहा है। और ड्रीम में ऐसा दिखाया गया है कि डीएफ जो है वो डीएम के रूम में जाकर जितनी भी गंदगी है वो सब साफ कर रही है। तो कहीं न कहीं इस टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, आपकी जो हीलिंग है, आपने जो क्लींजिंग किया है, ये सब कुछ उनके ऊपर काम कर रहा है। और वो अनकॉन्शियसली अपनी जो भी कार्मिक है उसको रिलीज़ कर चुके हैं। वो अभी हीलिंग में बहुत ही हाई लेवल पर आ चुके हैं। और हमेशा याद रखना, स्पिरिचुअल जर्नी में जो साइलेंस होती है वो सेक्रेड होती है। यानी कि वो सरफेस पे तो लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, पर आप उसको ऐसे मान लो जैसे मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस होता है, जब एक कोकून बनता है, बटरफ्लाई उसमें प्रिपेयर होता है, तो जो कैटरपिलर है वो उसके अंदर चला जाता है। तो भले ही किसी को वो ना दिखे कि कैसे वो प्रिपेयर होता है, बट अंदर क्या होता है, पूरा प्रिपरेशन चलता है, पूरा उसके ऊपर काम होता है। और वो अपनी ओल्ड जो सेड है, जो सेल्फ है, उसको वो पूरी तरह से श्रेड करता है, रिलीज़ करता है और वो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जितना पेनफुल होता है, उतना ही ये हिडन रहता है लोगों की नज़रों से। तो अभी डीएम के लाइफ में भी सेम चीज़ है। भले ही आपको नज़र नहीं आ रहा है कि उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पेन फ़ील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा सफ़रिंग हो रहा है, डीएम आपको इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, वो आपकी जो फीलिंग है, इमोशंस है, वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर जो चीज़ चल रहा है, वो शायद अभी उस हालत में भी नहीं है कि वो आपके ऊपर अभी इस टाइम पर फ़ोकस दे सके, क्योंकि उनके ऊपर उनकी जो भी कर्मा है, जो ओल्ड पैटर्न है, जो वो जी रहे थे, उसको रिपीट कर रहे थे। जो उनकी माइंडसेट थी, जो सोसाइटल कंडीशन में वो बंधे हुए थे, फँसे हुए थे, वही सारी चीज़ों से वो अभी लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं वो कोशिश भी कर रहे हैं अपने लिए स्टैंड लेने की। तो इसलिए आप इस समय ऐसा आपको फ़ील हो सकता है कि डीएम बिल्कुल भी आपसे कनेक्टेड नहीं है, वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। बट अगर अभी वो आपके बारे में सोचे तो वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएँगे, वो खुद की हीलिंग नहीं कर पाएँगे। जिस तरह जब आपकी हीलिंग पीक पर था,
आप डीएम से पूरी तरह से डिटैच होकर आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी शैडो को रिलीज़ किया, आपने कार्मिक रिलीज़ किए, जितने भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस था आपने उसको हील किया और आप डिवाइन से कनेक्ट हुए। तो अभी सेम प्रोसेस टीम के साथ है, उनका ध्यान अभी बिल्कुल भी आपकी तरफ नहीं है, वो बस खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं इस यूनियन के लिए, वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं डिवाइन से कंप्लीटली मर्ज होने के लिए। तो इस समय डीएफ आपको पूरी तरह से फेथ रखना है, आप इतना ज़्यादा हीलिंग करके बैलेंस में आ चुके हो, अगर इस टाइम पीरियड पर आप इम्बैलेंस होगे, तो डीएम की जो अवेकनिंग है वो कैसे कंप्लीट होगा? तो इसलिए आपको धैर्य रखना है और डिवाइन की प्रोसेस के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, तभी जाकर चीज़ें अच्छे से हो पाएगी। डीएम की हीलिंग की प्रोसेस आपकी हीलिंग की प्रोसेस की तरह बिल्कुल नहीं होता। नो डाउट डीएफ बहुत पेन में होती है, बहुत पेनफुल होता है, लेकिन डीएफ क्योंकि आप स्पिरिचुअल होते हो, आप इतना ज़्यादा लॉजिकल नहीं होते हो, 3D से आप थोड़े से हमेशा से डिस्कनेक्टेड होकर आप स्पिरिचुअल होते हो, इस वजह से आपकी हीलिंग की जो प्रोसेस है वो थोड़ा-सा ईज़ी रहता है कंपेयर टू डीएम क्योंकि डिवाइन आपको गाइड करते हैं, एंजल आपको गाइड करते हैं और आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रेसिप्रोकेट करते हो, आप उसको अंडरस्टैंड करते हो और आप उसी हिसाब से जर्नी में आगे बढ़ते जाते हो क्योंकि आप साइन एंड सिम्पटम्स को बहुत अच्छे से ग्रैब करते हो। लेकिन डीएम वो लॉजिकल है, 3D माइंडसेट के होते हैं और साथ में क्या रहता है उनका, वो बहुत ज़्यादा माइंड से ऑपरेट करते हैं। इस वजह से वो स्पिरिचुअली इतना कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं। वो एक जो डिवाइन है, जो इनविजिबल है उनके लिए, वो सब कुछ उनके हाथ पे छोड़कर समर्पण नहीं कर पाते हैं इज़िली। इसलिए उनको बार-बार ऐसी सिचुएशन दिया जाता है जो बहुत ही टफ होता है, उसको हैंडल करना उनके लिए मुश्किल होता है, बार-बार वो टूटते हैं ताकि वो जो उनका पूरा फेथ है और जो उनके अंदर की डिवाइन मास्कुलाइन है वो बाहर निकल सके, उनकी 3D माइंडसेट है वो कंप्लीटली रिलीज़ करके वो डिवाइन को सरेंडर कर सके। और यही प्रोसेस अभी उनके उनके साथ हो रहा है, अभी वो कोकून के अंदर तड़प रहे हैं, तो यहाँ पर डीएफ आपको फेथ रखना है डिवाइन के जस्टिस के ऊपर और डिवाइन के प्लान के ऊपर आपको फेथ रखना है, तभी जाकर चीज़ें आगे अच्छे से फ़ोल्ड होगा। अगर इस समय इतने दूर आकर आप अपना हिम्मत तोड़ दोगे, आप टूट जाओगे, आप बेसब्र होगे, तो ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि ये आपकी भी एक टेस्ट है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा पेशेंस है। इतने टाइम से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो इस समय आपको धैर्य को धारण करके रखना है और डिवाइन को आप कंप्लीट सरेंडर करो, उनको उनका काम करने दो। आपको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है। और अगर आपको दिन की बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, लॉन्गिंग हो रहा है, इट मीन्स वो भी उधर आपको याद कर रहे हैं, वो भी तड़प रहे हैं। जितना आप तड़पते हो, उतना डीन भी उधर तड़पते हैं। पर अभी वो उस हालत में नहीं है कि वो अपनी जो एक वॉल उन्होंने क्रिएट किए हैं उसको वो तोड़ के आ सके। तोड़ने के लिए उनको हिम्मत चाहिए। जब वो कंप्लीटली सिक्योर फ़ील करेंगे, वो खुद उस दीवार को तोड़ के वो आपके पास आएँगे। तब तक आपको फेथ रखना है और जिन डीएमडीएफ इस 99 पोर्टल में अपनी कार्मिक को रिलीज़ किए थे, तो कांग्रेचुलेशन आपकी जो कार्मिक पैटर्न था, जो भी जिस पर्सन के साथ आपकी कार्मिक डेट था, वो रिलीज़ हो चुकी है और ये 5D लेवल पर हो चुका है, जो ड्रीम फॉर्म में चैनल हुआ था। तो 3D में अभी शायद आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये एनर्जेटिकली हो चुका है और 3D में आपको क्या करना है
आपको कार्मिक से इस समय थोड़ा-सा बच के रहना है। अगर वो सामने से आते हैं, आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, तो यही आपका लास्ट टेस्ट है। इस टाइम में आपको क्या करना है, आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है। कुछ भी हो जाए, आप उनके साथ उनकी लेवल पर नहीं जाओगे, आप उनको किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं दोगे, क्योंकि इस टाइम में अगर कार्मिक आके आपको ट्रिगर करते हैं और आप उनको नेगेटिविटी देते हो, आप उनको जज करते हो, तो कहीं न कहीं जो चीज़ रिलीज़ हुआ था उसमें फिर से अर्डन हो जाएगा। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है और आपको पूरी तरह से साइलेंस में रहना है। कार्मिक जो भी करे आप इस समय उनके साथ किसी भी फ़ॉर्म में इन्वॉल्व ना रहो, ताकि वो कंप्लीटली रिलीज़ हो जाए और उनके साथ आपकी कोई कर्मा ना रहे। याद रखना, कोई कार्मिक उसी दिन कंप्लीटली रिलीज़ होगा जब आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे। जिस दिन कार्मिक कुछ करते हैं आपके लिए, आपके बारे में कुछ बोलते हैं या फिर कुछ भी चीज़ है वो करते हैं और आप अनअफेक्टेड रहते हो, उसी दिन समझना जाना कि आपके और उनके बीच जितने भी कार्मिक डेट था, वो कंप्लीटली रिलीज़ हो गया है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अभी डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट पर है। बहुत कलेक्टिव में डीएफ की इमोशन पीक हो रहा है, तो आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। आपको फ़ेथ रखने की ज़रूरत है। हमेशा याद रखो, डिवाइन अक्सर आपकी फ़ेथ की ही टेस्ट लेते हैं कि आपके अंदर उनके लिए कितना ज़्यादा फ़ेथ है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो गॉड है, वो संसार की हर जीव का पालन करते हैं। वो हर जीव को कैसे खाना मिलेगा, कैसे वो सुरक्षित रहेंगे, वो सारी चीज़ों का वो देखते हैं। तो वो आपके लिए क्यों कुछ नहीं करेंगे? आप तो उनके इतने स्पेशल चाइल्ड हो, जिन्होंने आपको स्पेशली इस धरती पर भेजा है, हीलिंग करने के लिए, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। और उनकी पर्पस क्या है कि आप अपनी सोल की इवोल्यूशन करके उनके पास हमेशा-हमेशा के लिए जाकर मर्ज हो जाओ। फिर दुःख पाने के लिए, तकलीफ सहने के लिए इस धरती पर ना आओ बार-बार। तो आप कैसे सोच सकते हो कि गॉड आपको तकलीफ दे सकते हैं? ये सब चीज़ जो हो रहा है, सिर्फ़ आपको ये समझाने के लिए हो रहा है कि ये सब सत्य नहीं है, ये सब इल्यूज़न है। जब आप हर मोह से डिटैच होकर डिवाइन को कंप्लीट सरेंडर करके अपना कर्म करोगे, तो आप सारे मोह को तोड़कर आप उन्हीं से ही मर्ज हो जाओगे। तो मेन तो जो आपकी लक्ष्य है वो डिवाइन के पास जाना है और डीएम वो आपकी ही मिरर सोल है। आपके बिना वो अधूरे हैं। जैसे आपको रेडी किया गया है, प्रिपेयर किया गया है इस यूनियन के लिए, तो अभी डीएम को भी किया जा रहा है। आप बस फेथ रखो और आगे बढ़ते रहो। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल।